बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का हिंदी व्याकरण का पार्ट 1, भाषा और व्याकरण। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे 2 चित्र बने हुए हैं। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पत्र लेकर आया हूँ। ठीक है, ऊपर लड़के तथा डाकिये द्वारा कहे गए वाक्यों पर विचार कीजिए। ये दोनों अपनी बात कह रहे हैं और इनके द्वारा कही गई बात सार्थक शब्दों में है, अर्थात ये दोनों सार्थक शब्दों में अपने विचार प्रकट कर रही हैं। इस प्रकार भाषा सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा निम्नलिखित 3 रूपों में होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, यानी कि ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और कोड लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा की। जो भाषा मुंह से बोली जाती और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन जो भाषा लिखी और पढ़ी जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक देश हैं जहां अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश भारत में ही भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जैसे पंजाबी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती इत्यादि। भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। बहुत से सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिपि, जिन वर्णों और शब्दों में भाषा लिखी जाती है वे उस भाषा की लिपि कहलाती हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग-अलग तरीका होता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं व्याकरण, ग्रामर। हम पढ़ चुके हैं कि भाषा में वाक्य होते हैं, वाक्य शब्दों से बनते हैं तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। ठीक है, और उस शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता उस शब्द समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्द समूह को देखिए, मतलब किसी न किसी वाक्य का जो हम बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ उसका निकलना चाहिए। ठीक है, मैंने दी पुस्तक को राहुल, हूँ मैं जा रहा विद्यालय पढ़ने। यहाँ पहला शब्द समूह वाक्य नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, और दूसरा शब्द समूह व्याकरण के अनुसार गलत है। और इन दोनों शब्द समूहों के सही रूप किस प्रकार होंगे? मैंने राहुल को पुस्तक दी, मैं विद्यालय पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस प्रकार प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को जानने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। भाषा की ये नियम व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है। अतः हम व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं: व्याकरण भाषा के नियमों और उनके सही भाषा प्रयोगों का हमें ज्ञान कराता है। ठीक है, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हो। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।